नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी और क्या आपकी रणनीति हो, उस रणनीति पर थोड़ा चर्चा करूंगा और किस तरीके से आप सिविल सेवा परीक्षा को पास कर सकते हैं और आपके पास उसे पास करने के लिए कौन कौन से तरीके होने चाहिए और किस तरीके की आपकी पढ़ाई हो, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आईएएस की तैयारी करने के दौरान जो आपको तैयारी करनी होती है वो 3 स्तर में तैयारी करनी होती है या 3 स्टेप में आपको तैयार करनी होती है। 3 स्टेप में एग्जाम की तैयारी होती है। यदि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, तो इस तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होती है, उन मुद्दों पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, जो एग्जाम होता है, सिविल सेवा परीक्षा जो होती है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी होती है, 3 स्टेप में होती है। इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। और दूसरा जो सेकेंड स्टेप होता है, इसका दूसरा जो स्तर होता है उसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा। और तीसरा जो इसका स्तर होता है उसे बोलते हैं साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार, इन तीनों परीक्षाओं को या फिर तीनों स्तर की तैयारी को आप कैसे करें, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दूसरा प्रश्न है, क्या केवल प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करें, क्या केवल, कैसे करें। और दूसरा प्रश्न यह है, क्या केवल प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करें मुख्य परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा के बाद। क्या पहले केवल प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करें या फिर मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में करें। मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ में करें या साथ साथ करें। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें पहले या फिर प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ में करें। तो दोस्तों, बहुत सारे जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं वो लोग, कुछ लोग केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, कुछ लोग मुख्य प्लस यानी कि प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें, क्या केवल प्रारंभिक तैयारी या प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करें या मुख्य परीक्षा को भी लेकर साथ में तैयारी करें, इन्हीं मुद्दों पर मैं आपके सामने एक चर्चा करूंगा। तो मेरा जो मानना है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि
सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए मैक्सिमम 3.5 या 3 से 4 महीने का समय मिलता है। उस 3 से 4 महीने के समय में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार उतने टॉपिक को 3 महीने के अंदर तैयार कर पाना इतने कम समय में आसान नहीं होता है। इसलिए आप प्रारंभिक प्रश्न मुख्य परीक्षा को साथ लेके तैयारी करें और प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जब भी या फिर मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आप तैयारी करते हैं, ये आपका पहला स्तर होता है प्रारंभिक परीक्षा वाला। तो जब भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग करते हैं तो पहले स्तर को पास करने के लिए आपके पास क्या क्या यानी कि सोर्स ऑफ मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके पास जो अध्ययन पाठ्य सामग्री है वो क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा आपके लिए। तो अध्ययन जो सामग्री है इसके लिए, अध्ययन के लिए कैसे आप इसका अध्ययन करेंगे, तो इसमें क्या है, जो आपका पाठ्यक्रम दिया है, पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम या सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे। जो पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। इस पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करने के लिए आपके पास एक तो क्या क्या होना चाहिए, इसके जो पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन सामग्री में पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको तैयारी करनी है। दूसरा जो है कुछ टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। इस टेक्स्ट बुकों को भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक तो होनी चाहिए आपके पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी होना चाहिए आपके पास। और दूसरी जो चीजें हैं कुछ टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। कुछ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए आपके पास, कुछ टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। एनसीईआरटी में भी 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी और दूसरा न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। क्लास कहां से, 6 से लेकर 12वीं तक। अब 6 से लेकर 12वीं तक आपको सभी क्लास की नई और पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में बेहतर रूप से या अच्छे तरीके से मेंशन किए गए, और कुछ टॉपिक जो हैं आपके नई वाली एनसीईआरटीज में आपको मेंशन किया गया। जब आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो उसमें से आपको पता चलता है, जानकारी मिलेगी। और कुछ आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी के लिए आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, जिसको जो भाषा जिस बुक की अच्छी लगे उस बुक में से एक बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए कुछ टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं आप, साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए कुछ टेक्स्ट बुक ले सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक। और साथ ही साथ आप इकोनॉमी के लिए कुछ टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ले सकते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास इस तरीके की अध्ययन सामग्री होगी, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है, पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चन पेपर होंगे। 10 ईयर के जो हैं, 10 वर्षों के आपके पास क्या होना चाहिए, अनसॉल्व जो पेपर होते हैं या सॉल्व पेपर जो होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उन प्रश्नों को बार बार देखिए आप। उन प्रश्नों को देखने के बाद आपको क्या होगा, परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों का किस तरीके का लेवल है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि 10 वर्षों के प्रश्न आपके पास होना चाहिए। और इसमें साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 परीक्षा यानी कि 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जनरल स्टडी का, दूसरा सीसेट का। तो आप दोनों जीएस और सीसेट दोनों का जो स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्शन करने के बाद जो जो टॉपिक सिलेबस में आपके दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लगातार आप पढ़ाई को रोज करते रहिए। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेंगे, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का जो फॉर्म आता है आपका फरवरी मार्च के महीने में आता है। फरवरी मार्च के महीने में आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। और उसके बाद इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों का ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ 21 वर्ष होना आपके पास बहुत जरूरी है।
तो साथ साथ ही इसमें आपका जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो मुख्य परीक्षा जो होता है ये सेकेंड स्टेप होता है। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो लिखने वाला एग्जाम होगा, और प्रारंभिक परीक्षा में जो एग्जाम हुआ था आपका वो एमसीक्यूज लेवल तक का होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी लेखन शैली को देखा जाता है कि आप किस तरीके से टॉपिकों में कैसे लिख सकते हैं करके। तो आपको हर जैसे अगर आईएएस या फिर यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, इसमें 4 पेपर जो जनरल स्टडी के होते हैं, चारों पेपरों के बारे में आपको जानना होगा। उन चारों पेपरों के जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, और पेपर यहाँ पर 3 है, और पेपर 4 है। इन चारों पेपरों को जो है आप लोग जो है इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, तैयारी को करेंगे अपनी। तो चारों पेपरों में जो है जो सिलेबस है आपका उस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टॉपिकों को तैयार करेंगे। लेकिन जो सिलेबस दिया गया है किसी पर्टिकुलर एक बुक में वो सारी बातें आपकी नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसा जैसा पैटर्न यानी कि सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक दिए जहां से भी हो, जिस बुक से, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, कोई टेक्स्ट बुक से हो, उन बुकों को आपके पास अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। और साथ में जो है आप उसके बाद उन टॉपिक को लिखने के बाद अपना एक नोट्स भी तैयार करते रहे, तो आपको कम समय में रिवीजन के लिए भी क्या हो, मदद करे। और नोट्स जो है आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में होना चाहिए, और बहुत लेंथी नोट्स नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करने में समय में कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका होगा। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है, जिसकी समझने में आपकी क्षमता अच्छी है, जिसको आप अच्छी आसानी से कम समय में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एक ऑप्शनल चूज कर लीजिएगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा जब आप लिखेंगे मेंस में, वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा जिसके 2 पेपर होंगे, और जो भी आपका यानी सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए जो सिलेबस में टॉपिक दिए उसको भी पहले से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। और साथ में दोस्तों एक टॉपिक होता है यहाँ पर निबंध, जिसे बोलते हैं निबंध लेखन। और निबंध जो है इसके लिए आप, मेरा जो मानना है, लास्ट ईयर जैसे आपको 2022 में एग्जाम देना है या 23 में देना है, तो 1-1.5 साल के योजना और कुरुक्षेत्र को आप बराबर तैयार करते पढ़ते चलिए। और योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने से आपका जो है एक ऐसे क्या जो भी 2 ऐसे आपको लिखने होंगे या 3 ऐसे लिखने होंगे, तो वो पूरे के पूरे उस यानी योजना और कुरुक्षेत्र से आपका खबर हो सकता है। और साथ में आप क्या करेंगे, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बाद उसको करंट से जोड़ने के साथ साथ ही एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। और कोरिलेट करके के बाद प्रश्नों को भी आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को आप क्या करेंगे, हल भी करेंगे, ताकि आपको चीजें क्या से समझ में आए। यदि आप केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए कम समय मिलता है। और मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान रखना है, जैसे आप रोज का जो है, अगर आपको समय होता है तो रोज का एक मेंस का आंसर राइटिंग करते रहेगा। किसी एक जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके लिए पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लीजिएगा, प्री के लिए भी रख लीजिएगा और मेंस के लिए भी रख लीजिएगा। उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और आपका टॉपिक किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। और साथ में साथ आपका सिलेबस का हर एक सेक्शन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो चाहे मुख्य परीक्षा से संबंधित हो। और जब आप इतना सारा कर लेते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग का जो एक एक पेपर होगा उसका भी पाठ्यक्रम के अनुसार उनको भी पहले से क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। हफ्ते में 15 दिन में या फिर महीने में 2-3 बार उन टॉपिकों का, उसके भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को क्या कर लीजिएगा, आप खरीद लीजिएगा, ताकि उससे आपको क्वेश्चन का क्या मिलेगा, आइडिया मिलेगा। और आंसर लिखने के बाद आपसे मैं एक चीज और बता देता हूं, तो प्रारंभिक जब आप आंसर लिखेंगे प्रारंभिक या फर्स्ट समय में, इनिशियली फेज में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा।
जब आप 10, 15, 20, 25, 30 प्रश्नों को प्रीवियस पहले देख लीजिएगा कैसे प्रश्न आए, तो उसमें से कोई न कोई प्रश्न ऐसा होगा जिससे आपका यानी कि आंसर राइटिंग आपको करने की इच्छा करेगी। तो उन्हीं प्रश्नों को पहले क्या करिए, आप लिखने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पाठ्यक्रम देखा ही नहीं है, सीधे प्रश्न करने लगे। पहले पाठ्यक्रम को समझिए और पाठ्यक्रम को समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी मटेरियल को कलेक्शन करिए मार्केट से और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। हो सके तो किसी यानी कि कोचिंग संस्थान से आप सहायता ले सकते हैं इन चीजों के लिए। अगर आपको कोई जैसे इस चीज में कहीं पर दिक्कत आती तो किसी भी अध्यापकों का माध्यम से या फ्रेंड सर्किल या कोई भी जिस टॉपिक को जानता हो उससे आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। केवल प्रारंभिक नहीं करना, प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है। और साथ में आपको जो है कभी कभी क्या है कि आप अपने इंटरव्यूज के लिए प्रश्नों को भी अपना यानी कि तैयार करते रहिए। जैसे कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक में, जैसे आपका जो ग्रेजुएशन जो आपका बैकग्राउंड है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं उसमें इंटरव्यू से। और बाद में क्या होता है कि बाद में जब जिस समय इंटरव्यू दे रहते हैं उस समय कोई करंट इशू चल रहा है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये तो लास्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप होता है कि तब तक आपको, अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप पास करते हैं तो थर्ड स्टेप के लिए भी थोड़ा समय फिर से मिल जाता है। तो पहले जो 2 स्टेप हैं इनके लिए अच्छी खासी आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इस तैयारी के दौरान आप अपने टाइम टेबल जो है, टाइम जो है उसको उसको एक फिक्स उसमें कर लीजिएगा। टाइम शेड्यूल जो है उसका शेड्यूल बना लीजिएगा टाइम का। जैसे एक दिन का 24 आवर होते हैं, 24 घंटे सभी के पास होते हैं एक दिन में। इन 24 घंटों को आप तैयारी के लिए आप 3 कैटेगरी में बांट लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट है जो आपका इसके लिए है, यानी कि इसको आप 8 यानी कि 8-8 घंटे में क्या कर लीजिएगा, 8-8 घंटे में बांट लीजिएगा। आपकी जो नियमित स्टडी है, 8 घंटा भी आप पर डे अगर पढ़ाई करते हैं, 8 आवर पर डे पढ़ते हैं, उसमें सभी सब्जेक्टों को आप क्या करिए, समय दीजिए। 8 घंटा पढ़ने के बाद आप 8 घंटा सो भी सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 घंटा सो भी सकते हैं साथ में, और 8 घंटा फिर भी आपके पास सेव रहता है। हो सके इसमें से कुछ समय अपनी पढ़ाई को और दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई और ज्यादा क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो आप इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार और आप प्रीवियस प्रश्नों को देखते हुए लगभग 8 से 10 घंटा रोजाना आप पढ़ते हैं, अगर 10 घंटा नहीं भी तो आप 5 से 8 घंटा भी रोजाना पढ़ते हैं लगातार कंटिन्यूटी के साथ, लगभग 1 से 1.5 साल अगर आप इसी पैटर्न पर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है एकदम सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करिए आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी को करने का। और फिर से मैं कभी कुछ एक और नए वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के बीच में आते रहूंगा ताकि आप लोगों को उत्साह है और आपका मनोबल बढ़ता रहे और आप एक अच्छे यानी कि एक कॉम्पिटिटर की तरह तैयारी करिए। और समय समय पर अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन भी करते रहिए कि कैसे आपका जो टॉपिक जो है उस कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा विषय ऐसा है जिसको पढ़ने में अभी आपको यानी पढ़ते समय या पढ़ने के दौरान आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उस समय उस सब्जेक्ट को, उस विषय को आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक। तो आज के टॉपिक में मैं इतना ही बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में कोई एक टॉपिक में आपसे बात करेंगे, आपके बीच में आऊंगा कोई एक टॉपिक लेकर के, उस टॉपिक के माध्यम से आपके साथ फिर से ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में बना रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।